गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चालू करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का टाइप, मतलब जो हमारा ट्वेल्थ का है, ट्वेल्थ का पहला चैप्टर कहिए और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता है चैप्टर। मतलब ट्वेल्थ में अगर आप कह सकते हो 80% बच्चों की समस्या ही रहता है रिलेशन फंक्शन। तो हाँ, आपको इतने मतलब सरल भाषा में समझाएंगे कि आप पढ़ भी लीजिएगा और आपको 1% भारी भी नहीं लगेगा। और पाया दावा के साथ कहता हूं, आप जो भी क्वेश्चन बनाइए, आईआईटी का बनाइए, किसी का बनाइए, बोर्ड का बनाना है, मतलब जो भी बोर्ड में है उसका क्वेश्चन बनाइए, पूरा आपसे क्वेश्चन बनेगा और इतना सरल भाषा में आपको समझा देंगे कि पूछिए मत। चलिए समय को जाया नहीं करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। तो आखिर रिलेशन होता क्या है, अभी बताइए रिलेशन होता क्या है। देखिए, जैसे आप इसी तरह समझिए, पारिवारिक समझिए, रिलेशन क्या होता है, किसी दो व्यक्ति में डिफाइंड होता है। जैसे आपके और आपके पिताजी में, हाँ, तो आप मतलब क्या कहेंगे, अपने पिताजी का आप बेटा कहलाएंगे। मतलब किसी दो व्यक्ति में आप अपने माता जी से मिला लीजिए, आप और माता माने आपकी माँ, यानी आपकी माँ और माँ आपकी कहेंगी कि ये मेरा बेटा है, आप कहेंगे ये मेरी माँ है। माने दो आदमी के बीच में ही रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। वैसे इसमें भी है, दो एलिमेंट हो, मतलब दो भी सेट होगा, उसी के बीच डिफाइंड होगा। चलिए समझते हैं। देखिए, कोई रिलेशन है, ठीक है, ए टू ए, ए टू ए, मतलब ये खुद से कह सकते हैं ए टू ए, इसे हटाइए, बोले ए टू बी समझ, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। अब रिलेशन क्या होगा, इसमें डिफाइंड होगा, तो एलिमेंट इसमें रिलेशन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी, ठीक है। देखिए क्या रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के एलिमेंट, ए क्रॉस बी के सबसेटों के एलिमेंटों को मतलब व्यवस्थित करने का एक तरीका हो गया ए क्रॉस बी। जैसे एग्जांपल के तरफ से समझिए, आपके पास ए कोई गति है, सेट है, जिसमें आप कह सकते हैं A1 B1 है, ठीक है। बी आपके पास भी कोई सेट है जिसमें का आप कह सकते हो 1 और 2 है। तो बताइए इसका सबसेट क्या होगा, ए क्रॉस बी 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 होगा 1 1 ए 2 बी 1 बी 2, ठीक है। और देखिए, जो भी ये चार एलिमेंट है, जो भी ये चार एलिमेंट है, इनको एक्सप्रेस करने का मेथड कहिए रिलेशन है। देखिए, जैसे कोई R1 हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, R1, तो यहाँ कर दिए A1 और B3, तो बताइए क्या रिलेशन होगा। रिलेशन होने के लिए ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट होना चाहिए, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो चार सभी लग रहा है कि नहीं होगा रिलेशन, क्योंकि B3 इसमें है, B3 है, B3 ने B2 है, तो मेरा रिलेशन नहीं होगा। R2 देखिए, R2 A1 B1, हाँ ये रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसी के एलिमेंट को ही अगर उसमें दिखा रहे हैं रिलेशन में, तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, वरना रिलेशन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रिलेशन वो होगा ए क्रॉस बी के सबसेटों को, ए क्रॉस बी के सबसेट में उपस्थित एलिमेंटों को एक्सप्रेस करने का मेथड ही रिलेशन कहलाता है, ठीक है। ए क्रॉस बी के मेरा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिलेशन समझ लिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन में टाइप। 12th में 11th में रिलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना रहता है, लेकिन 12th में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो रिलेशन के टाइप पर ही क्वेश्चन आता है। देखिए, कुछ थोड़ा सा एलिमेंट्री बता दे रहे हैं, उसके आगे बात पढ़ रहे हैं। ए क्रॉस बी, आपसे पूछा जाए एन में कितने एलिमेंट है, इसको एन अगर ए लिख ले रहे हैं तो इसमें जितने एलिमेंट होते हैं इसका संकेत वही है, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें बी है तो इसमें भी 2 हो जाएगा। तो बताइए एन ए क्रॉस बी में क्या होगा, एन ए क्रॉस बी में क्या होगा, इसके हिसाब से आपका 4 होगा, 4 होगा। तो आप इसे कुछ निकाल, कैलकुलेटर निकाल पा रहे हैं। देखिए इसका आपका अथी हो जाएगा 2 के पावर नहीं सर, इसका होता है एन ए इंटू एन बी,
अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 4 आ जाएगा। तो इसमें निकालने के लिए n है, देखिए इसमें एलिमेंट हो गया, इसका एलिमेंट हो गया। अब आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी में कितने सबसेट है, टोटल सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी में, क्या होगा पहले इसमें बताइए। ए में कितने सबसेट होंगे, ए में कितने सबसेट होंगे, तो इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे। ए में सबसेट कितने होंगे, सबसेट आप पढ़े होंगे कि 2 के पावर n होता है, 2 के पावर n होता है। आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सेट थ्योरी पढ़े होंगे, 11th का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें पता होगा एक कोई सेट दिया हुआ है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। 2 के पावर n क्या है, n एलिमेंटों की संख्या है, n इसको कह सकते हैं, तो 2 के पावर n यानी 4। ऐसा ही nv में क्या होगा, nv में हो जाएगा आपका 2 के पावर n यानी 4। तो आपसे ए और बी में आपने सबसेट बता दिया, तो आपसे कोई पूछे ए क्रॉस बी में टोटल कितने सबसेट हो गए, तो आप क्या बताइएगा। देखिए आपको होगा ए क्रॉस बी में टोटल सबसेटों की संख्या होगी 2 के पावर, इसे आप कोई n1 नाम दे दीजिए, इसमें n दे दीजिए, इसमें n एलिमेंट है, इसमें m, तो टोटल आपका हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n। अगर ए कोई एलिमेंट है, इसमें आप सिर्फ इस ए एलिमेंट में आपसे सबसेट पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, तो n की जगह जितने एलिमेंट हो सकते। लेकिन आपसे कोई पूछे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, तो इसका हो जाएगा 2 के पावर n इंटू m, n इसमें एलिमेंट, m इसमें टोटल, आप सबसे निकालें। ये थोड़ा सा एलिमेंट्री हो गया जो बता दिए। अब चलते हैं मेन पोर्शन जो हम लोग 12th में पढ़ना है, वो है टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मिटकार है, बस एलिमेंट्री था, थोड़ा समझना था, और मेन पोर्शन तो बाकी है। हम लोग में रिलेशन का 4 टाइप पढ़ना है। सबसे पहला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए सबसे पहला आपका आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे आपका पहला आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखिए हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। रिलेशन रिलेशन आर ऑन ए, रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन if only A related to B for all A belongs to A। ठीक है, आज का सर आपने लिख दिया तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए लिख दिया, देखिए इतना सरल आप समझने का प्रयास कीजिए, बस आप खुद समझिएगा, लेकिन हम समझा रहे थे। रिलेशन ऑन आर, कोई रिलेशन आर दिया है, ऑन से डी का मतलब होता है ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए। जैसे उसमें ए क्रॉस बी लिए थे, कोई दूसरा ए लिए थे बी, लेकिन इसमें ए ही लेना है, ए क्रॉस ए। तो आपको दिया हुआ है, कह रहा है रिलेशन है ए क्रॉस ए। ये आइडेंटिटी तभी होगा फॉर ऑल, मतलब सभी एक एलिमेंट, ए में जो एलिमेंट है, एग्जांपल के तौर पे आप समझिए। एग्जांपल में ए में आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। देखिए आप इसे सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसे सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, ए और ए बिलोंग्स टू रियल, नहीं उसको रिलेशन पढ़िए। कभी देखिए आर कभी कभी रियल भी आ जाता है, कभी कभी रियल के लिए संकेत करेगा, कभी कभी रिलेशन के लिए। तब क्वेश्चन देख के समझिए कि वो क्या कह रहा है, रिलेशन के लिए बोल रहा है या रियल नंबरों के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए तो ए और ए दोनों उसमें बिलोंग करना चाहिए, उस रिलेशन में दोनों बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा तब आपको रिलेशन दे रहे हैं,
देखो आप बताइए कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। 1 2 1 1 2 2 बताइए आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो साफ 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 दिख रहा है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ओनली सिर्फ वन, यहां ध्यान दीजिए, ओनली ओनली ए और ए ही उसमें क्यों होना चाहिए, ए और ए ही रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए 1 1 2 2 और 3 3 वही रिलेटेड होना चाहिए, कोई मतलब अदर एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। देखिए R2 देखिए 1 1 2 2 3 3 3 1, क्या ये रिलेशन होगा बताइए? तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। नहीं, ये भी रिलेशन नहीं होगा। दिक्कत है ये तो होना, यहाँ आप ध्यान दीजिए, ओनली वन, एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। देखिए अगर ये नहीं रहता तो आइडेंटिटी, एक भी इस पेयर के अलावा एक भी दूसरा पेयर उसमें नहीं होना चाहिए। ए के अलावा दूसरा उसमें कोई होना नहीं चाहिए। ठीक है R3 देखिए, R3 है 1 1 2 2 3 3 3 3। अब बताइए रिलेशन होगा कि नहीं? बताइए आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं? हाँ ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें उस एलिमेंट के अलावा एक भी एलिमेंट नहीं है, ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी रिलेशन इतना ही है, बस समझिए इसको। आप समझ जा रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन आएगा आइडेंटिटी रिलेशन को उतने खास कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइडेंटिटी रिलेशन सबसे सिंपल रिलेशन है, सबसे मतलब आसानी से, कुछ नहीं देखना है, जो भी एलिमेंट दिया 1 2 3 सबका पेयरिंग कर देना है, उससे एक्स्ट्रा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। 1 1 दिया 1 1 2 2 2 दिया 3 3 3 3 3 है 3 ऊपर देना है। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। एक मिनट ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एक मिनट देख लें कैमरा ठीक है कि नहीं। कैमरा ठीक है, हो गया, सबमिट कर। दूसरे नंबर पे आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है? नहीं, दूसरे नंबर पे सिमेट्रिक नहीं आता, रिफ्लेक्सिव आता है। तीसरे में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इसी तरह देखिए R relation on R is called reflexive relation। शॉर्ट में से लिख सकते हैं reflexive relation if for if all A related to A for all A belongs to। आप कहिएगा ए और रिफ्लेक्सिव के लिए बोले थे, दोनों तो सेम ही है, इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, ध्यान से देखिए,
उसमें वहां ओनली था, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता था, लेकिन यहाँ ओनली नहीं है, फॉर ऑल है। मतलब ये सभी उसमें रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई हो रहा है तो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे कोई ए दिया हुआ है, उसी को समझिए जो पहले में एग्जांपल है 1 2 3, ठीक है, बताइए R1 बताइए 1 1 सॉरी 1 1 2 2, ठीक है, अच्छा 3 3, ये बताइए। हाँ ये हो जाएगा, फॉर ऑल है ना, अगर नहीं है तो ठीक, उतना ही है तो और अच्छा है, अगर है तो भी ठीक है। ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और आइडेंटिटी भी हो जाएगा, आइडेंटिटी भी हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन R2 देखिए, R2 देखिए, तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और एक और 3 1 है। ये बताइए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि आइडेंटिटी होगा? आइडेंटिटी कैसे होता है? उस आइडेंटिटी में था ओनली, ओनली पे ध्यान दीजिए, ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। ओनली ओनली 3 1 इसमें एक्स्ट्रा आ गया, 3 1 नहीं हो सकता, 1 1 2 2 2 3 3, ये फॉर ऑल मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है वो तो सारे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई है तो रिफ्लेक्सिव होने में कोई दिक्कत नहीं है, हो तो हो, चलो रहने दो, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिफ्लेक्सिव इतना ही है। अब इस तो क्वेश्चन देखिए, थ्योरी से थोड़ी होता है मैथ, थ्योरी से मैथ थोड़ी बनता है, बस थ्योरी छोटा सा होता है, लेकिन आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नया नया क्वेश्चन आएगा, तब ना आपका दिमाग खुलेगा, हाँ इस क्वेश्चन पे हमको ऐसा सोचना है। जितना से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा तब थ्योरी इतना ही है, बस रिफ्लेक्सिव का थ्योरी इतना ही, आइडेंटिटी का थ्योरी इतना ही है। रिलेशन का थ्योरी बहुत छोटा होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है वो लैंग्वेज में आता है, तो लैंग्वेज में उसको हमको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम आपको दिखाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए। उसके बाद आता है 3 नंबर पे सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एक मिनट, चलो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए रिलेशन ऑन R, relation on R is called, no, relation R on A is called symmetric relation, is called symmetric relation if A B belongs to real and then BA belongs to रिलेशन। देखिए बस समझिए, R कोई रिलेशन ऑन सेट A पे है, R कोई रिलेशन है, R कोई रिलेशन A टू A है, तो उसे हम सिमेट्रिक तभी बोल पाएंगे जब ए बी उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, ए बी उस रिलेशन का मेंबर हो, ए बी उस रिलेशन का मेंबर हो, तो बी ए भी उस रिलेशन का मेंबर होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। जैसे एग्जांपल के तौर समझिए, एग्जांपल ए बी और उस रिलेशन का मेंबर है, या उस मतलब जो भी लैंग्वेज दिया उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ए भी उसे सेटिस्फाई करना होगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा। और बी ए उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे आपको बता दें, जैसे x प्लस वाई बराबर 3 दिया है, x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, ए बी नहीं सॉरी ए प्लस बी बराबर 3 दिया हुआ है, और ए और बी आपके नेचुरल नंबर हैं, तो अगर ए बी बराबर 3 दिया हुआ है तो बी ए भी तो इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको ए बी बराबर 3 दिया हुआ है कि ए और बी कोई रिलेशन है जो ए प्लस बी बराबर 3 को सेटिस्फाई कर रहा है,
ठीक है। तो बी ए बराबर ए भी उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी बी प्लस ए बराबर, यानी बी प्लस ए बराबर 3 आना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, वरना सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ऐसे आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। देखिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिखा है, बहुत मतलब बोर्ड में दीजिएगा तो ऐसे ही आएगा, लेकिन आप जेई मेंस लेवल का या एनडीए एयरफोर्स में जाइएगा तो आपको ये सब लेवल का मिलेगा। ए रिलेटेड टू बी, इसी को छोटा करके लिखेगा, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना पड़ेगा, तभी सिमेट्रिक होगा। ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होगा, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। आप इसे अपोजिट भी मतलब देखिए, आप इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। कोई एक ऐसा ए बी पेयर ढूंढिए, मतलब उस रिलेशन में कोई भी एक ऐसा ए बी पेयर ढूंढिए जिसके विपरीत बी ए उस रिलेशन में होबे नहीं करे। ए बी मतलब नकारात्मक सोच से भी आप दो सकते हैं, एक होता है मतलब पॉजिटिव सेंस, एक निगेटिव सेंस, आप दोनों से इसका परिभाषा दे सकते हैं। पॉजिटिव सेंस का मतलब हो गया ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, निगेटिव सेंस में ये भी कोई एक ऐसा पेयर ढूंढिए जो रिलेशन से रिलेटेड हो, ये भी एक ऐसा पेयर ढूंढिए। ठीक है, जब क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, लैंग्वेज कभी कभी ऐसा आ जाता है जिसको हम उस मतलब जो लैंग्वेज कहता है उस जो मतलब दिया जाता है ए प्लस बी, उससे हम डील नहीं कर पाते हैं, तो हमको मानना पड़ता है कि ये भी कोई एक ही है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें बी ए भी उसको सेटिस्फाई कराना पड़ता है। तो लेकिन अगर हमारा लैंग्वेज वैसा दिया है तो हम उसे अगर हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको कोई एक नंबर चुनना पड़ता है। नंबर चुनिए और कोई भी एक ऐसा नंबर दिखा दीजिए जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बी ए एक नंबर जैसे चुन लिए 1 2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप दिखा दीजिए कि B1 अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई भी एक ऐसा पेयर ढूंढना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल दिखाना, जैसे उसी को एग्जांपल लीजिए, पहले हमारा क्लियरिटी है 1 2 3, ठीक है। दिया हुआ आपका एक रिलेशन है 1 2 2 3, इसको हटाइए 1 1 2 2 2 1। बताइए सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। देखिए सिमेट्रिक जाहिर सी बात है नहीं है। 1 1 है इसके रिगार्डिंग 1 1 फिर जैसे 1 1 है तो 1 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 1 भी है। 2 1 है उसके उल्टा 2 मतलब 2 2 2 2 फिर 2 2 तो 2 2 भी है। लेकिन 2 1 है तो क्या 1 2 इसमें है? ये 2 1 है तो इसके रिगार्डिंग 1 2 भी तो इसमें होना चाहिए, तभी तो मतलब रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। तो 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो हम साफ साफ कह देंगे कि ना ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए R2, देखिए R2 में आपका 1 1 है 2 2 है 3 3 है 2 1 है और 1 2 है। इसे बताइए ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं? बताइए जल्दी सोचिए। हाँ जाहिर सी बात होगा। 1 1 है उसके रिगार्डिंग 1 1 भी है, 2 1 है उसके रिगार्डिंग 2 2 भी है, 3 है उसके रिगार्डिंग 3 3 भी है, 1 2 1 है 2 1 है तो उसके रिगार्डिंग 1 2 भी है, या 1 2 है तो उसके रिगार्डिंग 2 1 भी है। तो है मतलब इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो B1 भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। मिट गया। एक सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव पे जेएमएस में क्वेश्चन ही नहीं 2022 में आया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा क्वेश्चन में दिखा दीजिए।
देखिए क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है, 2022 में जेईई मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर कोई रिलेशन है और आर टू आर, मतलब आर कोई रिलेशन, देखिए यही आपको समझा रहे हैं, आर कोई रिलेशन है और रियल टू रियल है। इसका मतलब यहाँ रिलेशन को डिपेंड कर रहा है, रियल को डिपेंड कर रहा है। आर कोई एक ऐसा रिलेशन है जो रियल टू रियल मतलब उसे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और दिया हुआ है आर सच दैट, इसे दिया हुआ है x माइनस मॉड वाई इज लेस देन 1। यही रिलेशन दिया हुआ है, देखिए हाँ यही रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ऑप्शन था, आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा तो आइडेंटिटी पक्का होगा। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव हमको क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको यही दिखाना होगा कि x रिलेटेड टू x है, x रिलेटेड टू x है, यही दिखाना होगा हमको। तो हमको अगर ये उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह देंगे हाँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए तो दिखाइए, यही हमको दिखाना होगा मॉड x माइनस मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। तो सही भी बात है, 0 1 से लेस देन इक्वल टू 1 भी होता है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए अगर इस कंडीशन को हम जो माने हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है, हमको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करना होता है, x रिलेटेड टू x उस मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। तो x रिलेटेड टू x यानी x के जगह पे भी x और y के जगह पे भी हमको x लेना हो, x स्क्वायर का 0 हो जाएगा और कैसे होगा। देखो और फोर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे देखिए आप बिहार बोर्ड में है तो आपको ऐसे आएगा, जैसे बोले थे a बराबर ये दिया हुआ है 1 2 3, ऐसे आपको मतलब डिनोट दिखा देगा, उस नंबर को आपको दिखा देगा। लेकिन आप जेईई मेंस एनडीए एयरफोर्स इस सब का एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये दिखाएगा नहीं, आपको लैंग्वेज में देगा, आपको लैंग्वेज को समझना होगा और तब आपको उसका आंसर देना होगा। तो आपको जैसे दिया हुआ है तो आप इस लैंग्वेज को समझिए, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, आप एज्यूम कीजिए और उसे मानिए। अगर आपको सेटिस्फाई कर जा रहा है तो रिलेशन को डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्री के लिए x रिलेटेड टू y मानते हैं, और x रिलेटेड टू y मानते हैं तो हमको दिखाना रहता है कि y रिलेटेड टू x है, ठीक है। यानी हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है x टू y इज लेस देन 1, यही हमको दिखाना है। अच्छा अब बताइए इससे आप कुछ कर पा रहे हैं, सिमेट्रिक दिखाने के लिए आप इसे कुछ मतलब आप कुछ भी यहाँ सोच पाइएगा। अगर आप कहीं भी क्वेश्चन जो मतलब दिया हुआ है सब्जेक्टिव टाइप की तरह और वो आप फंस जा रहे हैं, लैंग्वेज में दिया है और वहाँ कुछ आपका दिमाग नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता है, तो आप वहाँ कोई नंबर एज्यूम कीजिए जो उसको ना सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढिए, कोई भी एक ऐसा नंबर कि x रिलेटेड टू y हो बट y रिलेटेड टू x ना हो, कह देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा तो आपको बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा। देखिए खुद जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं x बराबर ले सकते हैं हम क्या 1 नहीं सॉरी 2, y बराबर 1, क्या होगा आप 2 में से 1 घटाइएगा, हाँ सॉरी हाँ ये भी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं ये अच्छा नहीं रहेगा, एग्जांपल अच्छा नहीं रहेगा। x बराबर 3 लीजिए, y बराबर 1 लीजिए, देखिए फिर गलती कर रहे हैं, हाँ मॉड है को चल जाएगा। इसको आप 1 लीजिए, इसको 3 लीजिए, ठीक है। देखिए आपको मतलब न्यूमेरिकल कोई वैल्यू कोई ऑर्डर सोचना होगा जो x रिलेटेड टू y बोले बट y रिलेटेड टू x नहीं है, तभी आप दिखा पाइएगा। हाँ ये थोड़ा कठिन कह सकते हैं कि नंबर मतलब परीक्षा में बैठे टाइम कम है, उस समय मतलब प्रेशर है तो उस समय क्लिक करे या नहीं, तो इसका तो कोई उपाय नहीं। आपको मतलब देख के उस नंबर कोई ना कोई क्लिक करना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ हमने सोचा कि हाँ ये होगा, तो देखिए 1 - 3 1 - 3 -2 होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन बताइए
क्या कि हम का क्या होगा 1 3 पेयर हो गया, तो 1 3 पेयर तो मेरा हाँ रिलेशन में है, 1 3 पेयर से सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बताइए 3 1 पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 में से 3 घटाएगा तो -2 है, तो ठीक है 1 से छोटा आ रहा है, लेकिन 3 में से 1 घटाइएगा तो क्या -2 आएगा कि 2 आएगा। 2 पॉजिटिव होता है, 2 कभी 1 से छोटा होता है या बराबर होता है, क्योंकि बड़ा होता है तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी नॉट बिलोंग टू सी। तो हम कह सकते हैं चूंकि 1 रिलेटेड टू सी बिलोंग टू बट 3 1 नॉट रिलेटेड टू हियर, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, ये कह सकते हैं सिमेट्रिक है। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज तो बहुत क्वेश्चन आता है, सिमेट्रिक ये सब रिफ्लेक्सिव में लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत कम ज्यादा आता है। बोर्ड को छोड़ दीजिए, बोर्ड में वैसे टाइप का आएगा, लेकिन आप जेईई इस लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो इस टाइप का, ठीक है। एक और बचा हुआ है, उसे पूरा करते हैं, ठीक है क्या फ्रेंड्स। लास्ट आता है ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी पढ़ ली, रिफ्लेक्सिव पढ़ ली, सिमेट्रिक पढ़ ली, अब 4 नंबर पे है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन 4 नंबर पे आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, कोई रिलेशन आर ऑन सेट ए कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, if A related to B belongs to A related to उस मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड B related to C उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन आपको दिखाना होगा कि A रिलेटेड टू C भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। आप ये सिंपली लिख सकते हैं जैसे वैसे, देखिए आपको जैसे बोले थे ना ए दिया 1 2 3, उसमें अगर ऐसे आपको दिखाने में तो आसान होगा, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे नहीं लिखाएगा ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, देन आपको दिखाना होगा ए रिलेटेड टू सी है, तब आप कह सकते हैं वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। फिर समझिए ए और बी कोई ऑर्डर पेयर है जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड बी कोई सी ऑर्डर पेयर है जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन आप अगर ये दिखा दिए कि ए और सी ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, वरना वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। वैसे ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी, तो आपको कैसे पहचानेंगे, देखिए आप उसमें जैसे कोई भी रिलेशन दिया उसमें आप ऑर्डर पेयर जोड़िए, किसी भी ऑर्डर पेयर का एंडिंग दूसरे का मतलब बिगिनिंग हो, ठीक है। किसी भी ऑर्डर पेयर का एंडिंग दूसरे का बिगिनिंग हो, तो इन दोनों पेयर को लीजिए और दोनों का पहले का बिगिनिंग और दूसरे का एंडिंग मिलाकर एक ऑर्डर पेयर बनाइए जो रिलेशन में हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू सुनिए, ये कोई रिलेशन दिया है 1 2 3, ये कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आर दिया है, आर रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 3 1। बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 है, 1 1 के रिगार्डिंग कोई नहीं है, ठीक है। 2 2 है, 2 के रिगार्डिंग कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिले, आप ये भी कह सकते हैं, देखिए इसके नकारात्मक स्थिति, आप कोई भी एक ए बी ऑर्डर पेयर ऐसा सोचिए और बी सी ऑर्डर पेयर सोचिए जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई ऐसा एक ए सी ऑर्डर पेयर है जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम सीधे कह सकते हैं वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब ए बी कोई ऑर्डर पेयर है जो उस रिलेशन
को सब फॉल मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। बीसी कोई आप एक ऐसा ऑर्डर पेयर जोड़िए जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ए और सी और जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, ए और सी से जो ऑर्डर पेयर बन रहा है उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप सीधे कह दीजिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा 3 को ऐसा कोई नहीं है, यानी ये आपका हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके रिगार्डिंग मतलब 2 ऑर्डर पेयर लीजिए नहीं। हाँ देखिए, यहाँ कोई एक ऑर्डर पेयर है 3 1, इसका एंडिंग इसका बिगिनिंग 1 3 1 3 है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात देखिए 1 1 2 2 3 3 3 1 1 3 इसको सोचिए क्या ये रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव होगा या नहीं। देखिए 1 1 है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मतलब देखिए कोई इसका एंडिंग और दूसरे का बिगिनिंग होना चाहिए, कि इसका एंडिंग से किसी का बिगिनिंग यहाँ हो रहा है 1 1 1, तो 1 2 है, इसके रिगार्डिंग 1 2 है, 2 1 2 1 से किसी का शुरुआत नहीं है, 3 3 से शुरुआत हो रहा है, तो 3 1 3 1 है, ये भी आपका हो जाएगा। तो आप ऐसे मतलब कर सकते हैं ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव। देखिए रिलेशन भारी नहीं है, बस आप उसे समझ लीजिए, मतलब जैसे बताएं बस। अगर आप उसे मुझबानी एक बार प्रयास कर रहे हैं कि हाँ किसी कॉपी पे लिखिए और खुद से जैसे हम पढ़ाए हुए वैसे प्रयास कीजिए। हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कैसे होना चाहिए, सिमेट्रिक इसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना चाहिए, आइडेंटिटी है उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसे करना है तो आप उसे नहीं भूलिएगा। देखिए परीक्षा में ये लगभग 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, प्रत्येक ईयर 2 मार्क्स का रिलेशन से ऑब्जेक्टिव आना तय रहता है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फंक्शन में आता है 1 1 1 2 मेनी 1 सब, उससे भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसे आप कंप्लीट कीजिए और एक्सरसाइज बनाइए, पक्का आपसे बनेगा। जेईई का क्वेश्चन बनाइए, एनडीए क्वेश्चन, एयरफोर्स का कोई भी क्वेश्चन बनाइए, इससे कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए एक और बता दे रहे हैं आपको, एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव है, उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन मतलब जो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। ठीक है, उस रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। कई 5 प्रकार का रिलेशन है, 4 ही है मेनली, 3 ही है मेनली, जो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव तो पक्का होगा, या रिफ्लेक्सिव आप कर दे रहे हैं तो आइडेंटिटी तो हो ही जाएगा। तो मेन 3 है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों आपको पहचानने आ गया तो आपका समझिए रिलेशन पे कमांड हो गया। ठीक है, देखिए एक और होता है, कोई रिलेशन R1 दिया हुआ है, ठीक है, R1 आपको कोई दिया हुआ है, लेट्स सी 1 1 2 2 3 3 3 1 1 3। अब देखिए इसको, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसी को समझ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव है, ए रिलेटेड टू ए है, फॉर ऑल ए रिलेटेड टू ए है, ये कोई यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, तो फॉर ऑल ए रिलेटेड टू है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक। देखिए ए के रिगार्डिंग 1 1 के रिगार्डिंग 1 1 है, 2 1 के रिगार्डिंग 2 2 है, 3 के रिगार्डिंग 3 3 है, वो 3 1 के रिगार्डिंग 1 3 भी है, ये भी है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी है। मतलब यहाँ 3 1 तो 1 इसके रिगार्डिंग 1 3 1 3 भी है, सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं, ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए,
तो 1 1 है, इसके रिगार्डिंग 1 1 है, तो इसके रिगार्डिंग 1 3 है, तो 1 3 यहाँ भी है, हो जाएगा। 2 1, इसके रिगार्डिंग कोई पेयर नहीं बना है, 3 1 3 1 और 3 1, तो इसके रिगार्डिंग 3 1 है, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन में इतना ही है बस, मेनली इससे ज्यादा रिलेशन कुछ नहीं है। तो आप बस इस पे कमांड कर लेना है, तो आपका रिलेशन पे कमांड हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन का वीडियो लेके आएंगे। आप इसका क्वेश्चन बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, इसका जो चैप्टर दिया उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। अगर नहीं है तो नेक्स्ट फंक्शन चालू करेंगे। देखिए जितना ज़्यादा आप खुद क्वेश्चन पे प्रयास कीजिएगा उतना क्वेश्चन पे पकड़ बनेगा। और मतलब मेरे भरोसे रहिएगा या किसी टीचर या किसी भी यूट्यूबर के भरोसे रहिएगा, तब कमांड देगा। मैथ के लिए आपको खुद मतलब प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, खुद से मैथ बनाने का प्रयास कीजिए, उतना आपको मैथ पर पकड़ बनेगा। जितना सोचे होंगे 95 या तो 100 up to 100 तो आएगा, और दूसरे के भरोसे रहिएगा तो उतना कभी नहीं आ सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।